रक्षिता सेवा संस्थान बलौदा द्वारा स्वरक्षिता गूगल की द्वितीय पुण्यतिथि पर 22 मई गुरुवार को शहीद धर्मपाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलौदा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि कृष्ण स्वरूप महाराज माजरी आश्रम थे। अध्यक्षता प्रिंसिपल ओम प्रकाश गोयल ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सिंघाना प्रधान सरला देवी, नायब तहसीलदार सिंघाना सत्यनारायण सेन, सहायक लेखा अधिकारी महेश घायल, आयना के प्रधान संपादक डॉक्टर रामानंद शर्मा, सहायक विकास अधिकारी अरविंद गोड, सत्यवीर यादव, व्याख्याता अरविंद कुमार, पवन कुमार, पूर्व सरपंच छोटूराम, सुभाष शर्मा, महेंद्र सिंह, धर्मपाल, घनश्याम सिंह, शैतान सिंह, नरेश कुमार, ओम प्रकाश जेवरिया, महेंद्र मेघवाल, सहायक अभियंता दर्शनानंद, डीओ भिवानी अरविंद शर्मा, मेल ओवरसियर डाक विभाग प्रदीप कुमार ब्लड बैंक अधिकारी थे। कार्यक्रम का संचालन पवन कुमार व्याख्याता ने किया। इस अवसर पर विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर, महान रक्तदान शिविर एवं डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि खाता शिविर, नशा मुक्ति शिविर, आधार एनरोलमेंट शिविर, नेत्र रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ, सामान्य बीमारियों की जांच शिविरों का आयोजन किया गया। रक्षिता सेवा संस्थान के संस्थापक डॉक्टर दारा सिंह ने बताया कि चिकित्सा शिविर में पायल हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर चिड़ावा द्वारा स्त्री रोग विशेषज्ञ, बच्चा रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ व जनरल फिजिशियन की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई, जिसमें करीब 425 महिला पुरुषों में बच्चों की बीमारियों की जाँच की है तथा सभी को निःशुल्क दवाएं प्रदान की गई। डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मंडरेला द्वारा नशा मुक्ति विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध करवाई गई, जिसमें 37 लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया तथा उन्हें दवाएं भी निःशुल्क प्रदान की गई। इस अवसर पर पर्यावरण को साफ व सुथरा रखने के लिए करीब 250 पेड़ भी वितरण किए गए तथा शिविर स्थल पर भी पेड़ लगाए गए। इस शिविर में सुकन्या समृद्धि योजना के 82 खाते खोले गए तथा उनकी प्रथम किस्त की राशि रक्षिता सेवा संस्थान द्वारा जमा कराई गई। इस अवसर पर 68 आधार एनरोलमेंट किए, जिसमें करेक्शन करवाने वालों की राशि भी रक्षिता सेवा संस्थान द्वारा ही वहन की गई। इस अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। समारोह की विशेषता प्लास्टिक मुक्त शिविर का आयोजन रहा, जिसमें समस्त बर्तन राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित बर्तन बैंक से मंगवाए गए। उसी में लोगों को नाश्ता करवाया, पानी पिलाया तथा कॉफी पिलाने के लिए मिट्टी के सिकोरे काम में लिए। वहां पर प्लास्टिक का कहीं पर भी नामोनिशान देखने को नहीं मिला। समारोह में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ग्रामीण, पुरुष, महिलाएं उपस्थित होकर स्वरक्षिता गूगल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षित की माता कुसुम, विजय लक्ष्मी, सुनीता, सरिता, रामकरण, सुभाष, प्रवीण कुमार, महेंद्र कुमार, समस्त विद्यालय स्टाफ, ग्रामीण मौजूद थे। प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद है दारा सिंह जी ने, भाईजान का पूरा परिवार ने, रक्षिता बेटी का दोनों प्रोग्राम तो में आज हम आया, हमने बहुत अच्छा लगे। पेड़ पौधा की और जो स्वास्थ्य की जो वो व्यवस्था करी, हमने बहुत बहुत जी खुश हो और बहुत प्रसन्नता है। सभी को भगवान खुश रखे, कोकण का परिवार ने खूब सुख शांति दे। आज बेटी रक्षिता और गूगल की द्वितीय पुण्यतिथि है। 22 मई 2023 को एक मामूली सी बीमारी के कारण से, ब्रेन हेमरेज से बेटी की जान चली गई थी। बहुत होनहार, प्रतिभान, होशियार और बहुत लगाव वाली बेटी थी। मेरा और मेरे पूरे परिवार समाज का बहुत उससे लगाव था। उसकी सोच और उसके विचार थे वो बहुत उच्च कोटि के थे, महान बनने की थी। और हम भी सोच रहे थे ये बेटी हमारा गांव का, समाज का, देश का नाम रोशन करेगी, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं हुआ और अल्प आयु 16 वर्ष की उम्र में वो चली गई। आज भी हमें उनका जाने का बहुत गम है, परंतु जाने के बाद हमने उसकी ये ताकत मिली कि देश में, राष्ट्र में, समाज में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी के सम्मान के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और हम सब लोगों एवं साधु संतों एवं बुजुर्गों से प्रेरणा लेकर के और हमने बेटी के जन्म दिवस और उसकी पुण्यतिथि पर विशेष आयोजन करने का निर्णय लिया। तब से बेटी के जन्म दिवस पर हम शिक्षा के क्षेत्र में माँ सरस्वती के मंदिर बनवा रहे हैं। अभी तक 2 स्कूलों में मंदिर बनवा चुके हैं, उरीका और बलौदा में। उसके पुण्यतिथि पर मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर, बेटियों के सुकन्या के खाते, नशा मुक्ति अभियान और पर्यावरण के क्षेत्र में वृक्षारोपण के कार्य और सामाजिक सरोकार के बहुत से कार्य बेटी के नाम से कर रहे हैं। इससे हम सब लोगों को एक ऐसा संबल मिल रहा है। अब ऐसा ये सारा काम है, बेटी
जाने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी एक शक्ति है, वो हमें ज्ञान देती है जाने के बाद भी, और उस बेटी की ही एक प्रेरणा है जिससे हम ये काम करते आ रहे हैं। मैं उस बेटी को आज सच्ची श्रद्धांजलि दे करके नमन करता हूँ कि हमेशा वो हमारे दिल में बनी रहे, हमारे साथ रहे, और समाज में वो बेटी हमारे को नाम रोशन जाने के बाद भी करती रहे, और जहाँ भी है वो खुश रहे और हमारा ध्यान रखे। आज जितने भी लोग पधारे, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पत्रकार बंधु, मैं सबका यहाँ इस विद्यालय प्रांगण में कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आगे भी हमारे जो कोई भी सामाजिक सरोकार के कार्य हो उसमें सभी बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, सहयोग करेंगे। ये मेरा नहीं है, ये हम सबका काम है। जब तक वो बेटी जिंदा थी, मेरे घर पर थी, मेरी बेटी थी, जाने के बाद वो बेटी हमारे समाज की, सबकी बेटी बन गई है, और सभी ने उसको अपनी बेटी मान करके सब लोग उसके पुण्य के कार्य में लगे हुए हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मैं डॉक्टर सत्यवीर नेहरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मंडरेला और डॉक्टर नेहरा नशा मुक्ति केंद्र मंडरेला से आया हूँ। आज हमें यहाँ बलौदा में स्वर्गीय रक्षिता की दूसरी पुण्यतिथि पर ये सेवा का मौका दिया है बीडीओ साहब ने, दारा सिंह जी ने, और अभी हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो नशा मुक्ति के लोगों को जागरूक करना और उनको अच्छी स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों को अभी हमने चेकअप किया है और उनको अच्छी लाइफ जीने का एक संदेश भी दिया है, और कुछ लोगों को हमने मोटिवेट किया है कि आप नशा मुक्ति में एडमिट रह के इस बुरी लत को आप छोड़ सकते हैं। तो अभी हम आगे और भी पेशेंट्स हैं जिनको हम और आगे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये बहुत ही एक समाज सुधारक का हम प्रण लेके चले हैं, और दारा सिंह जी के साथ मिलकर हम उस मुहिम को और आगे मेरी बेटी रक्षिता और गूगल है, इसके देहांत के बाद इसके याद को चिरस्थायी बनाने के लिए जिस प्रकार से बड़े भाई ने जो मुहिम छेड़ी है वो बहुत सराहनीय है। और ये बेटी जब पढ़ाई करती थी स्कूल में तो हर एक क्षेत्र के अंदर अग्रणी रहती थी, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो अन्य ऐसे काम जो लड़के करते हैं वो काम इसने अपने हाथ शुरू किए, और ये काम इसने परिवार के बच्चों को भी करवाने शुरू किए, और इसी की बदौलत ये है कि बहुत सारे लोग इससे प्रेरित हुए हैं। आज ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इसके परिवार ने मिलके और इसकी याद को इस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ओर मोड़ा है, जिससे आने वाले समय में ये एक प्रेरणा बनेगी कि बेटियां जो है ना वो समाज के लिए एक बहुत सकारात्मक संकेत होती हैं, और ये जो है सीढ़ी ऐसे ही चलती रहे। ईश्वर इनको इसी प्रकार से सम्मेलन देता रहे, यही हम कामना करते हैं। और सभी लोग इस जो यहाँ कैंप में विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं इनका लाभ उठाएं। धन्यवाद।